myself Mrs. Rashmi Damor from NCMS Jhabua, and I am the teacher of science of class 3rd. Here we will see the term 2 book, chapter number 4, that is universe and the solar system. यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स? क्या बोलेंगे हम यूनिवर्स किसमें? बेटा यूनिवर्स यानी इन हिंदी वी विल कॉल इट ब्रह्मांड, जहाँ पर हमारे सारे गैलेक्सी, हमारा इट्स अर्थ, उसके साथ बहुत सारे प्लैनेट्स, मून, सन, स्टार्स, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ के अंदर आती हैं डैट वी कॉल्ड इट यूनिवर्स. एंड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम हमारे 8 प्लैनेट्स, अर्थ के अलावा हमारे अर्थ जैसे और 7 प्लैनेट्स हैं जिनको कि हम प्लैनेट्स कहते हैं, और वो क्या है, वो सन के चारों ओर घूमते हैं. तो सन और उसके साथ के 8 प्लैनेट्स, इनको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से देखिएगा. In this chapter we will see sun and the solar system. About the sun we will study about the sun and the solar system, and then the moon, how is the moon is. अपन ने अभी तक आपने सिर्फ मून को देखा है, पर मून के बारे में इस बार पढ़ेंगे आप. एंड द स्टार्स, स्टार्स भी जो बहुत दूर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, हमको दिखते हैं, पर उनके बारे में हमको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है. जो सिर्फ हमको सिर्फ इतना ही पता है कि वो ट्विंकल करता है, तो उसके बारे में भी हम आज देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द सन एंड द सोलर सिस्टम. सन आपको पता, और सोलर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया. वी कैन सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. सन यू विल सी इन द ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में आप सन को देखते हैं. आप देख सकते हैं कि सन दिन में निकलता है ना, सूरज निकलता, तो हमको पता है कि भाई ये सन है और दिन हो गया है. और सन से हमको क्या मिलती है? हीट और लाइट. हीट और लाइट सन हमको देता है. और ये कैसा दिखता है हमको? बड़ा सा एक बॉल जिसमें कि क्या है, आग जलती रहती है, और जो कहाँ है? अर्थ से बहुत 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 दूर है. द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड द 8 planets are huge round objects that move around the sun in fixed path called orbits. अब सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 planets. मैंने जैसे पहले बताया आपको कि सोलर सिस्टम जो है सन से और उसके चारों तरफ घूमते हैं 8 प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट हैं जो कि उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और वो एक फिक्स पाथ में ही घूमते हैं. मतलब वो अपना रास्ता बदलते नहीं है. वो जैसे ये सन है और इस तरीके से वो राउंड लगाते हैं, इस तरह से वो राउंड लगाते हैं, और उनका जो राउंड लगाने का जो रास्ता है, मतलब वो ऐसा ही राउंड लगाएगा, ऐसा बड़ा राउंड नहीं लगाएगा. जो एक प्लैनेट है उसका अपना रास्ता ऐसा है, दूसरा थोड़ा दूर से घूमता है, तीसरा थोड़ा दूर, और इस तरीके से 8 प्लैनेट अपने अपने रास्ते में उसके चारों तरफ घूमते जाते हैं, और उस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट. द प्लैनेट do not have light of their own and reflect the light of the sun that falls on them. ये जो प्लैनेट्स है इनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, इनके पास अपना कोई लाइट नहीं है. इनके ऊपर लाइट किससे पड़ती है? रिफ्लेक्शन ऑफ द सन. जो सन के चारों तरफ, जैसे ये सन है तो सन क्या है? सन अपनी लाइट दे रहा है, और इधर पे एक प्लैनेट जो घूम रहा है तो इसके पास क्या है? इसके पास जो लाइट है वो खाली वही लाइट है जो कि ये सन से मिलती है. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है. द 8 planets मूविंग अराउंड द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दीज आर द नेम्स ऑफ दैट 8 planets. फर्स्ट वन इज द मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये 8 प्लैनेट होते हैं. फिर से मैं बोलूंगी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून. ये कहते हैं यूरेनस एंड नेपट्यून. ये है 8 प्लैनेट. ये 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं. तो पहला प्लैनेट जो कि सन के सबसे नजदीक है और सबसे पास है, दैट इज द फर्स्ट प्लैनेट. वी कॉल्ड इट मर्क्यूरी. उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ टू द सन. मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे नज़दीक है सन के. सेकेंड वन इज द वीनस. दूसरा जो है वो वीनस है.
Venus is the brightest as well as the hottest planet. It is also called the evening star or the morning star. Venus जो है बेटा वो brightest और हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट जो है वो है वीनस। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कि बोलते हैं इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। इसको हम दो नामों से जानते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। किसको बोलते हैं? वीनस को। विच वन इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑल्सो। द थर्ड वन इज आवर अर्थ। हमारा जो अर्थ, हमारी जो दुनिया है, दैट इज द थर्ड प्लैनेट, वो हमारी थर्ड प्लैनेट है। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। और ये सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि ये पता है कि इस अर्थ में जीवन है, बाकी प्लैनेट्स में जीवन नहीं है। अभी तक सिर्फ यही पता चला है कि अर्थ में ही जीवन पाया जाता है, यानी कि लिविंग थिंग्स रहते हैं। द फोर्थ वन इज द मार्स। फोर्थ प्लैनेट जो है हमारा वो है मार्स। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कलर ही रेड है। द फिफ्थ वन इज द जुपिटर। जो फिफ्थ वन है वो जुपिटर है और ये इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी, और सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो कौन सा होता है? जुपिटर। Then the sixth one is the Saturn. Saturn is the lightest among all the planets and has rings around it. और जो Saturn है वो कौन सा है? वो सिक्स्थ प्लैनेट है हमारा, और उसमें क्या है? इट हैज रिंग्स अराउंड इट। उसके चारों तरफ क्या है? रिंग्स है। ये देखिए आपको इस प्लैनेट में रिंग दिख रहा होगा, इस तरीके की रिंग सैटर्न में पाई जाती है। देन द सेवेंथ वन इज द यूरेनस। यूरेनस जो है वो सेवेंथ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सन से सेवेंथ प्लैनेट, ये सन है और ये है यूरेनस। गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेवेंथ प्लैनेट इज द यूरेनस। और द एट्थ वन, द लास्ट वन इज दैट इज द नेपट्यून। नेपट्यून इज द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज ब्लू इन कलर। जो नेपट्यून है वो फारेस्ट प्लैनेट है। फारेस्ट मतलब सबसे दूर। सन ये है, सन से सबसे दूर जो आखिरी में प्लैनेट है दैट इज नेपट्यून। और ये कौन सा कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, देख लीजिए। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर। सन जो है वो सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट घूमते रहते हैं और वो अपने ही पाथ पे घूमते हैं, अपने ही रास्ते पे घूमते हैं। और दैट पाथ वी कॉल्ड इट ऑर्बिट। उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ये 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये वो 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट है और नियरेस्ट टू द सन, सन के बहुत करीब होता है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन विच लाइफ इज प्रेजेंट। हमारा जो अर्थ है वो एक अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। देन जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न हैज द रिंग्स अराउंड इट एंड द नेपट्यून इज द लास्ट प्लैनेट एंड इट इज ब्लू इन कलर और इट इज द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे। देन वी विल सी द आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मून। अब हम दूसरा टॉपिक जो है वो हम देखेंगे मून। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स कंटिन्यूसली अराउंड द प्लैनेट। और सैटेलाइट किसको बोलेंगे? सैटेलाइट वो जो कि कंटिन्यूसली प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। अभी हमने देखा सोलर सिस्टम में कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं और ये इनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। पर ये जो स्पेसिफिक प्लैनेट्स होते हैं बेटा, ये जो स्पेसिफिक प्लैनेट्स हैं इनके चारों तरफ भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि घूमता है। जैसे हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ के भी चारों तरफ एक चीज़ घूमती है दैट वी कॉल्ड इट मून। उसको हम मून बोलते हैं। और हर प्लैनेट के पास अपने सैटेलाइट होते हैं और मून इज एक वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट। और इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स के पास भी अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। A satellite is an object that moves continuously around the planet. The moon takes 27 days to go around the earth once. अब मून मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है?
मून घूम रहा है। तो मून को जब एक चक्कर लगाना है, अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 27 डेज। इट इज़ द स्मॉलर देन द अर्थ एंड कैन बी सीन विथ अ नेकेड आई। और ये अर्थ से बहुत छोटा होता है और हमको नेकेड आई से, हम यहाँ से मून देख सकते हैं ना, हमको यहाँ से मून दिखता है, हम उसको ईजिली देख सकते हैं। द मून इज सीन एट नाइट। और मून कब दिखता है? अक्सर ही रात में दिखता है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। पर मजे की बात यह है कि मून तो हमको ऐसे चमकता हुआ दिखता है सुंदर सा, पर उसके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट से नहीं चमकता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये कैसे चमकता है? ये सन की लाइट का रिफ्लेक्शन है। सन उसके ऊपर अपनी लाइट देता है और उसके रिफ्लेक्शन से मून चमकता है। द मून कैन बी सीन क्लियरली विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। और मून को हमको अगर और अच्छे से देखना है तो हम टेलीस्कोप की मदद से उसको देख सकते हैं। टेलीस्कोप एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हम बहुत दूर की चीज़ को अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लोजली एंड क्लियरली। व्हेन वी सी थ्रू द telescope, a lot of large pits are seen on the surface of the moon. These pits are called craters. अब हमको तो ऐसे हम देखें तो हमको मून में क्या दिखता है? कोई अम्मा बैठी हुई है ना, किसी को कोई अम्मा दिखती है, किसी को फेस दिखता है, किसी को कुछ और दिखता है। अलग अलग कहानियाँ हैं मून के बारे में। पर एक्चुअल में अगर हम टेलीस्कोप से उस चीज़ को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों को हम बोलते हैं क्रेटर्स। उनको हम कहते हैं क्रेटर्स। तो कोई अम्मा नहीं बैठी है झाड़ू लेके, ना ही किसी का फेस है। दैट इज द पिट्स और उनको हम बोलते हैं क्रेटर्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज in the year of 1969 become the first human to have landed and walked on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहला इंसान जो कि मून तक गया और मून में अपना पहला कदम रख करके वो चले। मून में जो पहला इंसान पहुंचा था उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो कब गए थे? 1969 में। देयर इज नो एयर on the moon and it has a lot of mountains and valleys. और मून में क्या है? मून में हवा नहीं है। there is no air on the moon. मून में हवा नहीं है और उसमें क्या है? बहुत सारे माउंटेन्स है और वैलीज है, मतलब बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं। we do not get to see the moon as a complete circle every time. we look at the night sky. We look at the night sky. At times we see a half moon, at times less than half, sometimes full, and at times we cannot see the moon at all. The different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. अब आपने मून देखा है ना, आपको पता है, आप मून देखते हैं तो आज रात को आप जब देखेंगे मून तो आपको उसका शेप कुछ और दिखेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप देखिए उसका मून का शेप फिर चेंज हो जाएगा। मून कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, घटता और बढ़ता है। अलग अलग शेप्स में मून हमको दिखता है एंड दैट वी कॉल्ड इट द फेसेस ऑफ द मून। उसको हम बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून। अब फिर हम देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज द स्टार्स। स्टार्स क्या चीज़ होती है? तो स्टार्स आपने देखा है ट्विंकलिंग करते हैं, जो कि बहुत दूर हैं, बहुत दूर है हमारी अर्थ से, और वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं हमको स्काई में। कब? नाइट में, और वो ट्विंकलिंग करते हमको दिखते हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अब मज़ा तब आएगा जब मैं आपको ये बताऊं कि स्टार्स जो है वो छोटे छोटे ऐसा ट्विंकलिंग करते नहीं हैं बेटा, वो बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स जैसी हैं। ह्यूज बॉल ऑफ फायर, बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स के जैसे हैं जिसमें क्या है? आग जलती रहती है। विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और वो कंटिन्यूसली क्या देते रहते हैं? हीट और लाइट। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस and hence appear as a dot of light in the night sky. पर क्या होता है? अब आप बोलेंगे कि मैडम ने बोला बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो हमको दिखता क्यों नहीं बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा क्यों दिखता? वो इसलिए क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमको
एक छोटे से डॉट जैसा दिखाई देता है। द सन अपीयर्स बिगर इन साइज एज इट इज नियरर टू द अर्थ देन द अदर स्टार। और सन जो है वो अभी एक स्टार है, मैंने बोला, तो सन हमको बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो स्टार जितना दूर हमसे नहीं है, वो अर्थ से थोड़ा नजदीक में है, इसलिए वो सन हमको बड़ा सारा सा दिखता है। सम स्टार्स अपीयर्स ब्राइटेस्ट दैट द अदर्स। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि कम चमकते हैं। स्टार्स कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। स्टार्स जो है हमको नेकेड आई से हम ऐसे करके देखेंगे तो हमको स्टार्स दिखते हैं ना, पर टेलीस्कोप से भी हम स्टार्स को देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ A group of stars forming a certain pattern in the night sky is called the constellation। और एक ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब आपको कहानियाँ मम्मी लोगों ने सुनाई होगी या नानी लोगों ने सुनाई होगी कि वो देखो वो 7 स्टार्स एक शेप बना लेते हैं स्टार्स। रात में अगर आप कभी छत पे बैठे या लेटे तो गर्मियों में अक्सर हम जब छत पे रहते हैं तो हमको स्टार्स के अलग अलग शेप्स दिखते हैं कि ये 7 स्टार्स हैं, 7 सप्तऋषि जिनको हम कहते हैं, या वो लियो है। इस तरीके के अलग अलग शेप्स बने हुए होते हैं स्टार्स के। उन शेप्स को हम बोलते हैं, वो जो ग्रुप रहता है स्टार्स का, कुछ स्टार्स मिल करके एक अलग सा ग्रुप बनाते हैं, दैट वी कॉल्ड इट कॉन्स्टेलेशन। ईच कॉन्स्टेलेशन इज गिवन अ नेम्ड बेस्ड ऑन ह्यूमन इमेजिनेशन। सम ऑफ द ईजली सीन कॉन्स्टेलेशंस आर उर्सा मेजर एंड ओरियन। अब कुछ ऐसे कंस्टलेशंस हैं जिनको कि हम मतलब इंसानों ने क्या अपना नाम दे दिया है, एक नाम दे दिया है, 4-5 स्टार्स इकट्ठे हो गए और उनको अपन ने देखा और हमारी इमेजिनेशन चली और हमने उनको बोला कि भाई ये 7 ऋषि है, ये सप्तऋषि है, ये क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है, और कहीं लियो है, इस तरीके से हम बोलते हैं। उसी तरह से कुछ कुछ हमने अपने नाम दिए हैं और उनमें 2 मेजर जो हैं, जो 2 मेन जो है उनका नाम है, एक का नाम है उर्सा मेजर दैट वी कॉल्ड इट ग्रेट बियर, ग्रेट बियर जैसा दिखता है वो, एंड द सेकेंड वन इज द ओरियन। और ओरियन कैसा दिखता है? हंटर के जैसा दिखता है, शिकारी के जैसा दिखता है। ऑल कॉन्स्टलेशन कैनॉट बी सीन एट ऑल टाइम्स। पर सारे कॉन्स्टलेशन एक बार में इकट्ठे नहीं दिखते, ऐसा नहीं है कि वो सब की सब इकट्ठा एक यहाँ पर भी ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। दे अपेयर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। वो अपने अपने सीजन, अपने अपने समय पर ही आते हैं। सी हियर उर्सा मेजर, ये उर्सा मेजर हमको ईजिली सीन होता है। आप आज रात को पापा मम्मी को लेके बाहर खड़े होना और बोलना हमको दिखाओ उर्सा मेजर कैसा दिखता है। ये इस तरीके का दिखता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स रहते हैं और ये इस तरीके का कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। और दूसरा है सेकेंड वन इज ये हंटर। ये जो हंटर है हमारा ओरियन जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आया समझ में? तो हियर दिस लेसन इज ओवर। ये लेसन यहाँ ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पर स्टार्स के बारे में देखा, उनके कॉन्स्टलेशन के बारे में देखा। देन वी विल सी द फेसेस ऑफ द मून। हमने फेसेस ऑफ द मून देखे कि कैसे होते हैं, मून के बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने हमारा सोलर सिस्टम देखा कि सोलर सिस्टम कैसा होता है और उसके 8 प्लैनेट्स कैसे होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो हियर दिस चैप्टर इज ओवर एंड आई विल send you the notes. You will write on your notes copy. Till then, have a good day and bye.